आज हम लोग देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग में प्रीवियस ईयर में 2023 में मतलब फिजिक्स का कैसा क्वेश्चन था। तो आपको यही इसी चीज़ का वेट था जो कि फिजिक्स का आप लोग को मैं यहाँ सॉल्यूशन के टाइप में भी प्रोवाइड करूँगी। मैंने बैठ के खुद सॉल्यूशन किया है भाई, तो सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूँगी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल्स का। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत मेहनत किया है आप लोगों के लिए एंड प्लीज़ 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 लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। पहला है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है वो कहाँ से इमर्ज होता है, तो वो हमारा कहाँ से इमर्ज होता है, नॉर्थ पोल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट, मतलब निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है हमारा, बताइए आप लोग, किसका किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का। एंड एक ही वीडियो में दोनों वीडियो नहीं आ पाएंगे, तो वो मैंने 2 पार्ट्स में फिजिक्स का क्वेश्चंस करा रखा है, तो आप लोग एक पार्ट को देखने के बाद दूसरा पार्ट भी देखो। एंड मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। विच ऑफ द फॉलोइंग काउज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, मतलब इनमें से कौन सा काउज है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का, तो कौन सा है हमारा, ए कोल। कोल की वजह से बहुत सारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है। निम्नलिखित में से किससे पर्यावरणीय प्रदूषण होती है, तो किसकी वजह से होता है, कोयला की वजह से। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट, मतलब निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ताप विद्युत संयंत्रों में किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है हमारा, फॉसिल फ्यूल्स का, लाइक जीवाश्म ईंधन का। अब नॉन कन्वेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर, मतलब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं, तो वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या है हमारा, एक्सहॉस्टेबल। देन हमारा है 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब कौन वाला रॉन्ग है, तो इसमें हमारा सी वाला रॉन्ग होगा। दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, ये ऑलवेज क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं। देन इसके बाद हमारा आएगा 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व करके दिखाया है, मैंने खुद से आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। प्लीज़ आप लोग लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वंस ऑफ इट्स फेसेस विल बी, मतलब एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के साथ कितना फेसेस होगा, 6, तो 6 बाय क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आंसर होगा इसका, ए। फिर हमारा 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या बोलता है, 2 रजिस्टर 6 ओम एंड 9 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 120 वोल्ट सोर्स, द पावर कंज्यूम्ड बाय 6 ओम रजिस्टर इज, तो 6 ओम रजिस्टर ओम कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट, मतलब दोनों सीरीज में है, तो पहले इसको हम लोग जोड़ के निकाल लेंगे हमारा रेजिस्टेंस, तो कितना हुआ हमारा 9 ओम एंड 6 ओम को हम लोग निकालेंगे तो 15 ओम हुआ। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे करंट का फार्मूला में, तो करंट का फार्मूला से हम लोग को करंट प्राप्त हो जाएगा, तो I इक्वल टू वी आर से हमारा V का वैल्यू बैठाएंगे और R का वैल्यू बैठाएंगे। फिर V का हमारा कितना हो जाएगा 120 एंड R जो है हमारा कितना है 15 है, तो इसको हम लोग कट करेंगे तो फिर हमारा 8 एम्पियर आएगा। तो फिर पावर का फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। फिर आई स्क्वायर में हम लोग जो आई है हमारा 8 एम्पियर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 64 इंटू आर। आर हमारा एक ही लेंगे क्योंकि वो 9 ओम का ही निकालने बोला है, मतलब 6 ओम वाला ही निकालने बोला है, तो 64 इंटू 6, तो कितना आया हमारा 384 वाट, तो कितना आया हमारा 384 वाट। देन अब हमारा आएगा 2 cells having the internal resistance 0.2 ohm and 0.4 ohm are connected in parallel. The voltage across the battery terminal is 1.5 volt. The EMF of the first cell is 1.2 volt. The EMF of second cell is,
तो ईएमएफ ऑफ द फर्स्ट सेल निकाला हुआ है एंड ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल आपको निकालना है। तो इसके बाद सारा R1 कितना है 0.2 ओम, R2 कितना है 0.4 ओम एंड V कितना है हमारा 1.5। फिर R इक्विवेलेंट निकालेंगे हमारा, R इक्विवेलेंट फार्मूला में पुट करेंगे हम लोग, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको फार्मूला में पुट करेंगे, मतलब देखो ये ऊपर वाला फार्मूला है, इसमें पुट किए हम लोग, फिर इसमें सारा नंबर पुट करेंगे एंड लास्ट में आंसर आएगा हमारा 2.1 वोल्ट। तो हमारा ये फार्मूला में पुट करके हमारा आंसर आ गया 2.1 वोल्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग ग्रीन, रेड एंड ब्लू लाइट, वन कलर एट अ टाइम। द फ्रिंज विड्थ्स रिकॉर्डेड आर BG, BR एंड BB रेस्पेक्टिवली। देन तो क्या होगा हमारा, कौन कौन कलर है हमारा, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। तो कौन सा होगा हमारा बताइए। तो हमारा होगा D, पहले होगा रेड, फिर होगा ग्रीन, सबसे ज़्यादा रेड का, फिर ग्रीन का, फिर उसके बाद ब्लू का। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के टाइम हमारा करंट क्या होता है, इंक्रीज है, रैपिडली इंक्रीज करता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज, हैवली इंक्रीज करता है, तब हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। प्लीज़ आप लोग लाइट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर पढ़ के जाना। इफ अ लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक placed in a electric field of strength E, then polarization P is, तो इसका क्या होगा हमारा पोलराइजेशन P क्या होगा इसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अब रिलेटिव परमिटिविटी, अब देन ये हमारा न्यूमेरिकल्स आएगा, तो इसका मैंने सॉल्व कर रखा है। रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी ऑफ अ मेटल आर ER एंड एप्सिलॉन नॉट ER रेस्पेक्टिवली, which are following value of these quantity are allowed for a diagrammatic material। तो इसमें कौन सा होगा हमारा, ये होगा हमारा 1.5 एंड सेकंड होगा हमारा 0.5। यहाँ सॉल्व करके मैं बता दी हूँ। देन in an AC circuit V and I are given by V is equal to 100 sin bracket 100 T volts and I is equal to 100 sin 100 T by pi by 3 mm। तो द पावर ऑफ डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो ये है हमारा LCR सर्किट वगैरह से पूछा गया है। तो पावर कैसे डिसिपेटेड होगा, तो V इज इक्वल टू क्या है 100 sin 100 T। फिर यहाँ हमारा I इज इक्वल टू लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू, फिर PRMS एंड PRMS एंड IRMS कॉस फ्लक्स होता है। तो VRMS का क्या होगा V बाई पी। देखिए आप वो लोग वो चैप्टर पढ़ोगे तब समझ आएगा। तो फिर उसके बाद फार्मूला में पुट करेंगे V एवरेज, फिर उसके बाद हमारा आएगा 2.5 वाट, तो हमारा C होगा। तो मतलब सब फार्मूला बेस्ड है हमारा, इजीली सब हमारा फार्मूला बेस्ड है। देन हमारा 18 है द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है हमारा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम। एंड देन हमारा 19 नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या बोलता है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 2000 एंगस्ट्रॉम एंड 1 respectively. If its kinetic energy becomes 1 MeV, then its de Broglie wavelength becomes, तो इसका de Broglie wavelength कितना होगा, तो हमारा कितना है wavelength कितना है 2000 एंगस्ट्रॉम एंड काइनेटिक एनर्जी कितना है 1 eV एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1 MeV। तो फिर हम लोग फार्मूला बैठाएंगे हम लोगों का डी ब्रॉगली वाला। फिर उसके बाद फार्मूला में ये सब जितना दिया हुआ है वो सब पुट करेंगे एंड देन हमारा आंसर आएगा 2 एंगस्ट्रॉम। देन इसके बाद है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे द टारगेट शुड बी मेड ऑफ, मतलब एंगस्ट्रॉन का प्रोडक्शन के लिए क्या चीज़ से
टारगेट मेडअप हुआ रहता है। तो हमारा क्या चीज़ से मेडअप हुआ रहता है? टंगस्टन से। क्या चीज़ से मेडअप हुआ रहता है? टंगस्टन से, राइट। डी नंबर। एक्स किरणों के उत्पादन होने के लिए लक्ष्य टंगस्टन का बना होना चाहिए। देन इसके आगे मैं पार्ट 2 में करवाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो पार्ट 2 में भी आप लोग ज़रूर देखें। थैंक यू एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।